मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7th विषय हिंदी और चैप्टर हमारा 5 चल रहा था मिठाई वाला। हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे पढ़ते हैं और सबसे पहले इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। स्नाना का अर्थ होता है नहाना। अजानुलंबित अथवा घुटने तक लंबे। केश राशि बाल, सिर के जो बाल होते हैं वो। परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। वृद्धा मीन्स बुजुर्ग और चिक मीन्स बाँस की जो तिल्लियों से बना हुआ पर्दा। ओट का अर्थ होता है आड़ अर्थात उसके पीछे। रंग बिरंगी मतलब तरह तरह की रंग की। चाव का अर्थ होता है आनंद। आइए पढ़ते हैं। 8 महीने बाद अर्थात 8 महीने के बाद मिठाई वाला उस गांव में मिठाई बेचने शहर में आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित मतलब घुटने तक लंबे केश राशि अर्थात अपने बालों को सुखा रही थी। कहाँ पर? मकान की छत पर। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला अर्थात वो मिठाई बेचने फिर आ गया। मिठाई का स्वर उसके लिए परिचित था, तो जानती थी उस स्वर को, उस आवाज़ को। झटपट से रोहिणी नीचे उतरकर आई, छत से नीचे उतरकर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे अर्थात घर पर नहीं थे। उसकी जो वृद्धा दादी थी रोहिणी उनके निकट आकर बोली अर्थात दादी के पास गई और आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ ना उस मिठाई वाले को अर्थात रोको ना, मैं इधर कैसे जाऊं अर्थात मैं तो मेरे तो खुले बाल है ना, तो मैं वहाँ पर कैसे जाए, कोई आ न जाए अर्थात आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की आट में बैठी रहूँगी अर्थात आप ले लेना मिठाई और मैं जो पर्दा है ना तिल्लियों से बना उसकी आड़ में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना अर्थात वो मिठाई वाले को बुला रही है। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और जायकेदार अर्थात मज़ेदार। बड़ी देर तक मुंह में टिकती है ये मिठाई, पिघलती नहीं है जल्दी से। बड़े चाव से चूसते हैं बच्चे इसको। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी है, गोल है, पहलदार है, गोलिया है और मैं 1 पैसे की कितनी देता हूँ? 16 देता हूँ। आप बताइए आपको कितनी चाहिए? क्वेश्चन देखिए इसके। रोहिणी ने मिठाई लेने के लिए किसे कहा? अपनी बूढ़ी दादी को। बच्चे मिठाई किस प्रकार खाते हैं? बच्चे मिठाई बड़े चाव या आनंद से खाते हैं। ठीक है, इससे पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए। ज़्यादा का अर्थ होता है अधिक। पोपले मुँह से, बिना दांतों के मुँह से, निवासी रहने वाला। कथन का अर्थ होता है कही गई बात। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास और आड़ का अर्थ होता है ओट। दादी बोली, क्या बोली? 16 तो बहुत कम है अर्थात 1 पैसे में तो 16 दे रहा, 16 तो बहुत कम दे रहा है, भला 25 ही दे दो। 25 तो देते। कितनी देते? 25। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता मैं, इतना भी नहीं देता। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अर्थात वो बता रहा है, फिर बात काट दी। खैर मैं अधिक नहीं दे सकता, मैं तो बस इतनी ही दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, पीछे पर्दे की ओट में बैठी थी ना, तो बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह लो पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 4 पैसे की देनी थी ना, तो वो मिठाइयों को गिनने लगा। तो 4 की दे दो, दादी कह रही है कितने की दे दो? 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दे दो। कितनी दे दो? 20। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता भी नहीं अर्थात वो कौन बोल रही है? उसकी बूढ़ी दादी। मुझे मोल भाव ज़्यादा नहीं करना आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी अर्थात पोपले मतलब बिना दांतों के मुंह से वो हंसने लगी। कौन? दादी जी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में कभी आए थे या पहली बार ही आए हो? किससे? मिठाई वाले से पूछो। दादी ने इस पर कथन को दोहराते हुए चेष्टा की अर्थात प्रयास किया और मिठाई वाले ने उत्तर दिया। क्या बोला? पहली बार नहीं, मैं तो कई बार आ चुका हूँ यहाँ।
रोहिणी चिक्कियाट से बोली, अर्थात उस पर्दे के पीछे बैठी थी, बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए या फिर कोई और चीज़ लेकर आए थे। क्वेश्चन देख लीजिए, रोहिणी किसकी आड़ में बैठी थी? चिक्की आर्ट में, अर्थात पर्दे के आर्ट में, ओट में बैठी थी, आड़ में। दादी किससे मोल भाव कर रही थी? किससे कर रही थी? मिठाई वाले से। आगे देख लीजिए, मिठाई वाला हर्ष और संशय से विस्मय आदि भावों में डूब गया। हर्ष मतलब खुशी में, संशय का अर्थ होता है संदेह, और विस्मय आदि अर्थात आश्चर्य आदि भावों में डूब गया। इससे पहले मुरली लेकर आया था मैं, क्या लेकर आया था? मुरली। और इससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था, और अब मैं मिठाई लेकर आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अर्थात तो सोच रही थी वैसा ही निकला। अब तो यह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो गई, अर्थात अस्थिर का अर्थात बेचैन या उत्सुक हो गई। बोली इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर मिल जाता है बस, कभी कभी नहीं भी मिलता। हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम, अर्थात मुझे बहुत सारा अपार सुख प्राप्त होता है, अर्थात मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ, मुझे ये मिले। सो कैसे, यह भी बता दो। कौन पूछ रहा है? ये रोहिणी। कैसे मिलता है आपको सुख, ये भी मुझको बता दो। अब मिठाई वाला क्या कह रहा है? अब व्यर्थ उन बातों को क्यों चर्चा करूँ मैं, उन्हें आप जाने ही दो ना। इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया, अब रोहिणी कह रही जब इतना बताया तो वो भी बता दो। मैं उत्सुक हूँ, अर्थात मैं जानने के लिए जानना चाहती हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, अर्थात तुम्हारा समय बेकार नहीं होगा। मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूँगी। कौन पूछ रही, कह रही है ये रोहिणी। किससे? मिठाई वाले से। क्वेश्चन देख लीजिए, रोहिणी ने मिठाई वाले से क्या पूछा? रोहिणी ने मिठाई वाले से उसके बारे में पूछा, उसके व्यवसाय के बारे में पूछा। मिठाई वाले को अपने व्यवसाय में क्या मिलता था? मिठाई वाले को अपने व्यवसाय में भरपेट भोजन मिल जाता था, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता था। ठीक है, उसके बदले में उसको प्रेम, सुख और धीरज मिल जाता था। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी बच्चे यहाँ तक इस चैप्टर को घर पर रीड करें। थैंक यू।